सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली बार हमने कक्षा में जाना था सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की कहानी, उसका पाठ का सार जाना था। आज हम पुनः उसी को जानेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। सिल्वर वेडिंग नामक एक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर ID यशोधर पंत के विभाग की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं जो अपने कार्यालय में ठीक समय से बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा हास परिहास भी कर लेते हैं। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किसनदा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में वे खो गए। चड्डा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक ये वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों को चोचला मानते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्डा व मेनन चाय मुट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो दे देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। किसनदा की याद में यशोधर बाबू वहाँ से उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते और उन्होंने वहीं एक जो क्वार्टर था वो अलाट करा लिया था। सिद्धांत की पक्की यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता था। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिका बनना तनिक भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई हैं। यशोधर बाबू कभी कभी उन पर मुहावरों का भी तंज कसते हैं। शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे कहकर उनका मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटी को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं हैं। वे तो अपने आदर्श किसनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किसनदा के समान मंदिर जाने लगे हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनके बच्चों व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा बुआ के पास रहे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। यशोधर जी चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुँचे, उनकी दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। घर के बाहर YD पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनी जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया।
यशोधर चुपके से घर पहुंची तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए, जिसके नाम उनको पहले ही बता दिए गए थे, उनको वाई.डी. पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हैं। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किसनदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किसनदा ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीवी बच्चों के प्रति मेरा रवैया क्या होना चाहिए। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उनके जीन पर व्यंग कसते हैं। यशोधर से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो वे कह देते हैं, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है, ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पैजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। ये कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध में मैं ला दिया करूँगा अथवा गाउन पहनकर बेबी किसनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गईं। छात्रों, ये तो था पाठ का सारांश। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।